कहा कंदराहेन भय पर्वत भूतल से, झरना निर्जल भय कहा जय पूरित जल से। कहा रहे सब वृक्ष फूल फल बिन मुरझाए, सहे खलन के बैन अंधता जो मद छाए। कर संचित धन जे स्वल्प हूँ, इत उत फेरे भ्रू विकट। रे मन तू भूल न जाहु कहो, इन खल पुरुषन के निकट। भर्तृहरि जी महाराज एक राजा थे और राजाओं की हकीकत को वो जानते थे कि ये राजकाज धन ऐश्वर्य पा करके उनकी मनः स्थिति कैसी होती है। तो उनको राजाओं के ऐश्वर्य और विलासिता से घृणा हो गई थी। तभी तो केवल एक पिंगला का धक्का लगा और फिर वो बैरागी हो गए, ऐसी बात नहीं। वे महान नीतिकार थे, तत्ववेत्ता थे। पहले ही उन्होंने नीति शतक लिखा था और जागृत पुरुष प्रतिभावान थे ही। ये भी एक कारण बना कि उनकी पत्नी पिंगला का उन्हें धक्का लगा और साथ साथ वे एक बड़े तेजवान थे, किसी बात को बड़ी गहराई से समझ लेते थे। जब वे साधना में आ गए तब इन राजाओं की दुर्दशा को देख करके मन में उनके और विचलन हुई उन सब से। तो कहते हैं, क्या पर्वत की कंदराओं में अब रहने की जगह नहीं है? क्या सारे पर्वत अब कंदराओं से विहीन हो गए हैं? क्या जो झरने हैं अब उनमें पानी नहीं रह गए हैं? जगह जगह झरने हुआ करते थे, आज भी होंगे कहीं। अब तो इस हमारे उत्तरी भारत में झरना कहीं देखने को नहीं मिलता है और बड़ी तेजी से ये सब बदलाव हुआ है। आज से 30-35 साल पहले कहीं कहीं झरना हम खुद देखते थे, आज वो सब कुछ नहीं है। तो क्या झरनों में अब पानी नहीं रह गया है? क्या जो वृक्ष थे अब वृक्षों में, जंगलों में फल फूल नहीं रह गए हैं जिसे खा करके गुजारा किया जा सके? फिर इन धन के मद में उन्मत्त राजाओं के पास जाकर के वहां थोड़े से कुछ चीज पाने के लिए उनके सामने दीन लाचार क्यों बन रहे हो? वे क्या तुम्हें दे देंगे? और जो धन में मदमत्त हैं और उनके पास जाकर के उनकी तिरछी नेत्र देख करके वो भ्रू विकट, उनके पास जाते हो, कुछ मांगते हो, याचना करते हो तो तिरछी नजरों से देखते हैं। भ्रू मस्तक चढ़ाकर, भ्रू कहते हैं मस्तक को, भाव टेढ़ी करके बात करना, गुर्राना और कुछ का कुछ बोल जाना, इससे पता चलता है कि इनको कितना अहंकार है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि भाई क्या कंदराओं में, पर्वतों की कंदराओं में रहने की जगह नहीं है? जाकर के वहां गुजारा करो। इन धन में उन्मत्त अहंकारी लोगों के पास क्यों आ रहे हो? झरनों का पानी पी करके गुजारा कर लो और वृक्षों के वनों में फल फूल खा करके गुजारा कर लो। लेकिन इन अहंकार में मदमाते राजाओं के पास जा करके उनकी टेढ़ी नजर के शिकार मत बनो। हे मन, तुम भूल करके भी ऐसे लोगों के पास जो खल और दुष्ट हैं उनके निकट तक मत फटको। ये अच्छी बात है कि साधु संत को और जो आत्म शांति चाहे, बहुत राजा और नेताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो संत महात्मा राजाओं का चक्कर लगाते रहते हैं, उनसे कुछ पाने के लिए थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी, थोड़ा सा रुपया मिल जाएगा, थोड़ा सा हमारा आश्रम चमका देंगे और इसके लिए वो बस्ता बांधे उनके पीछे कचहरी और उनके निवासों पर घूमते रहते हैं। वे साधना का रस नहीं ले पाते, केवल चीज़ों के लिए दौड़ते रहते हैं। तो साधु संतों को चाहिए कि वो वैराग करें और भक्तों से प्रेम करें
और भक्तों से जुड़ करके रहेंगे तो उनसे जो मिल जाएगा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पवित्रता से, उससे गुजारा करें। और इससे इनके मन में पवित्रता रहेगी, शांति रहेगी, उलझन नहीं रहेगी और भक्तों को ज्ञान बोध मिलता रहेगा। तो जहाँ भक्ति का रिश्ता है वहाँ पर शांति है। और जहाँ पर केवल धन के लिए जा रहे हैं और वो नेता और राजा को कोई श्रद्धा भक्ति साधना और सात्विकता तो है नहीं, तो वे ऐंठ करके कुछ बोलेंगे और कुछ का कुछ टुकड़ा फेंक देंगे कि ले जाओ बाबा, तुम वो ले जाओ। तो ऐसे लोगों का धन पा करके भला कैसे शांति मिलेगी। और यहाँ पर यह बात भी विचार करने योग्य है कि भर्तृहरि जी ने जो कह दिया कि पर्वत की कंदराओं में जा करके रह लो, झरनों का पानी पी लो, वृक्षों का फल खा लो, ये बात भी सरल नहीं है। इस पिनक में भी आने की जरूरत नहीं है। ये शास्त्रोक्त वैराग्य का वर्णन किया गया है। पहले रहे झरने और कंदराएं तो आज भी हैं, और लेकिन अब झरनों में उतना पानी नहीं रह गया है। बड़ी बड़ी नदियों में पानी नहीं रह गया है, समय के साथ सूख जाती हैं, फिर बरसात में थोड़ा बहने लगती हैं। और वृक्षों में फल नहीं रह गए, और अब वृक्ष ही नहीं रह गए। ये भी देखा जाता है कि वृक्ष ही नहीं रह गए। वो वन और जंगल आज कहाँ देखने को मिलता है। जहाँ है भी कहीं कहीं तो वहाँ फल फूल वाले नहीं हैं, वो सब लगाए हुए हैं सरकारी। तो कोई जाकर के एकांत में रह करके सोचे कि मैं भजन साधना करता रहूंगा और जीवन निर्वाह हो जाएगा, तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए संतों के साथ आश्रम में रह करके ही ये काम करना सरल है। गंगा तट गिरिवर गुफा उहा कहा नहीं ठौर, क्यों ऐते अपमान सो खात पराए कौर। गंगा का तट और पर्वतों की गुफाओं में क्या जगह नहीं है? क्यों अपमान से पराये का कौर खा रहे हो? वैराग्य की उत्कर्षता देते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं, राजाओं से उनको बहुत घृणा है। ये राजा लोग जिनके मन में लोभ लालच भरा है, वासनाओं के पिटारे बने हुए हैं, इंद्रियों के चंचल हैं, आत्म शांति संयम साधना से इनका कोशों का भी संबंध नहीं है, और फिर ऐसे ही लोगों के पास जाकर के तुम बैठते हो, उन्हीं से आशा रखते हो। अरे आशा रखना है तो त्याग वैराग साधना संपन्न गुरु संतों से आशा रखो, जहाँ से शांति मिले और ज्ञान वैराग की प्रेरणा मिले, लोक और परलोक उज्जवल हो, सुंदर स्वभाव का निर्माण हो। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि गंगा का तट और पर्वतों की गुफा में जाकर के, गिरिवर गुफा, गिरी कहते हैं पर्वत को, पर्वतों की गुफाओं में जाकर के रह लो। क्या वहाँ ठौर नहीं मिलेगा? वहाँ ये शरीर को छिपाने के लिए थोड़ा सा जगह नहीं मिल जाएगी? क्या गंगा का किनारा समाप्त हो गया है? वहाँ जाकर के ध्यान साधना नहीं कहीं कर सकते हो? फिर ऐसे लोगों के अपमान का कौर क्यों खा रहे हो? उनका दुत्कार, उनका तिरस्कार क्यों सह रहे हो? मेरु गिरत सुखत जलधि धरनि प्रलय होय जात, गज सुत के श्रुति चपल जो कहा देह की बात। यहाँ पर इस मानव देह की दुर्लभता पर भर्तृहरि जी प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि मेरु गिरत, मेरु कहते हैं पर्वत को, पर्वत नष्ट हो जाते हैं। सूखत जलधि, जलधि समुद्र, समुद्र सूख जाता है। धरनी प्रलय होई जात, और धरती का प्रलय हो जाता है। फिर गज सुत के श्रुति चपल ज्यों कहा देह की बात। ये देह है, कैसे है? गज सुत, हाथी का बच्चा, के श्रुति चपल ज्यों, श्रुति श्रवण यंत्र, कान, और चपल माने चंचल। जैसे हाथी के बच्चे के
कान चंचल होते हैं, ऐसे चंचल देह के लिए तुम काहे को मोह कर रहे हो? हाथी का ही कान अपने आप में चंचल होता है ना, हरदम हिलाता रहता है, हिलाता रहता है। हाथी का कान लंबा सा, बड़ा सा, पतला सा होता है और हरदम वो झलरी झलकता रहता है। और फिर हाथी के बच्चे का कान को क्या पूछना, वो तो हरदम फड़फड़ाता रहता है, बहुत चंचल। हाथी का बच्चा चंचल होता ही है। इसीलिए कहा जाता है कि हाथी को एक सामान्य रस्सी से बांध दो और सामान्य पेड़ की डाली में बांध दो तो भी वो नहीं भागता, और हाथी के बच्चे को एक मजबूत रस्सा से बांधना पड़ता है और मजबूत पेड़ में बांधना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाथी तो जान लिया है कि अरे अब मुझको कहीं नहीं जाना है, अब वो शांत रहता है, मुझे तो बंध के रहना है, मुझे तो अपने मालिक का गुलाम ही बन करके रहना है। हाथी ये बात जानता है, इसलिए वो खींच खांच नहीं करता है। हाथी के बच्चे को ये अभी अनुभव नहीं हुआ, इसलिए वो बल का प्रयोग करता है, खींचता है, भागता है, दौड़ता है और गिर गिर पड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि मेरु गिरत सूखत जलधि, पर्वत खत्म हो जाते हैं। ये भी सही बात है। हम राजस्थान में देखते हैं कहीं कहीं इतना पत्थर निकाला जा रहा है कि बड़ी बड़ी चट्टान, पर्वतों के काफी हिस्से खत्म हो गए, बराबर हो गई जगह वहां। असूखत जलधि, जलधि समुद्र, समुद्र सूख गए। भूगर्भ शास्त्री बताते हैं कि ये उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा नेपाल और हिमालय का बहुत बड़ा हिस्सा, ये सब कभी समुद्र रहा और उथल पुथल होता रहता है। समय बीतता है और समुद्र सूख करके मैदानी भाग बन जाता है और समय का बदलाव आता है। ऐसा समय से उथल पुथल होता है कि जहाँ मैदानी भाग हैं, जहाँ पर्वत और आबादियाँ होती हैं, वहाँ समुद्र बन जाता है, धरती बदल जाती है। आज ये सब समुद्र था, इसका क्या प्रमाण है? आज नीचे कितनों गहरा खोद डालो जमीन में, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की जगह को, नेपाल को भी कहीं पत्थर नहीं मिलते हैं जल्दी, क्योंकि पत्थरों का निर्माण होने में बहुत समय लगता है। और यहीं जमुना के उस पार चले जाओ, पत्थर ही पत्थर, जगह जगह खूब गहराई में भी बहुत पत्थर मिलेंगे, ऊपर भी मिलेंगे। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, इन सब जगहों की भौगोलिक स्थिति और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा नेपाल की भौगोलिक स्थिति में अंतर है। तो कहने का मतलब बड़ी बड़ी जगहों में इतना उथल पुथल हो जाता है और हाथी के बच्चे के कान जैसे चंचल तुम्हारी ये देह है, जो क्षण में बालक जवानी को पाता, क्षण में हो वृद्ध जर्जर दिखाता, क्षण में तज जाता सब व्यवहार है, रैन सपना बना संसार है। ये संसार रात्रि के सपने की तरह है, देखते रहो तो बड़ा कुछ दिखता है और अचानक नींद टूटी और सपना गायब और सारा साम्राज्य खत्म। ऐसे ये शरीर है और इसके लिए तुम बहुत भरोसा कर रहे हो, इसी के लिए अत्याचार कर रहे हो, इसी के लिए लोभ लालच में डूबे हुए हो, इसी को बहुत बनाए रखने का मन में अहम पाल करके साधन भक्ति सेवा सत्संग से दूर हो रहे हो। बहुत बड़ा प्रमाद है। इसलिए करने योग्य को करो। शरीर मिला हुआ है, इसका भरपूर सदुपयोग करो, और सदुपयोग है सेवा सत्संग साधना और भक्ति में मन को लगाओ। एकाकी इच्छा रहित पाणि पात्र दिगवस्त्र, शिव शिव हो कब होंगो कर्म शत्रु को शस्त्र। एकाकी इच्छा रहित पाणि पात्र दिगवस्त्र। भर्तृहरि जी कहते हैं, मैं अपनी इच्छाओं को शांत करके एकांत में जाकर के बैठूंगा
साधना करूँगा। और भूख लगने पर पाणी पात्र दिग वस्त्र, पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, हाथ पाणी, इसलिए कहा जाता है सारंग पाणी, जो हाथ में सारंग रखे। सारंग माने धनुष, और ये विष्णु के लिए कहा जाता है। श्री राम जी भी रखते हैं, लेकिन श्री राम को तो विष्णु का अंशावतार माना गया है, लेकिन विष्णु के लिए रूढ़ है सारंग पाणी। तो पाणी का मतलब यहाँ हाथ होता है। तो पाणी पात्र दिग वस्त्र, मेरे बर्तन, जो खाने के लिए बर्तन होता है, हाथ ही मेरा बर्तन होगा। और दिग वस्त्र, दिग माने दिशाएं, और दिशाएं ही मेरे कपड़े होंगी, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए संसार का संबंध करना पड़ता है। भोजन के लिए, कपड़ा के लिए, बर्तन के लिए, निवास के लिए, तो ये सब चाहिए। तो थोड़ा संसार से संबंध रखना है, थोड़ी व्यवस्थाएं आती है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कुछ नहीं, इस संसार के लोगों के विवश होकर, इनके अधीन होकर के मैं अपने को कहीं बांधूंगा नहीं। स्वतंत्र एकांत में जा करके अपनी इच्छाओं को शांत करके और रहूँगा, भजन करूँगा, और भूख लगने पर मांग करके हाथ में ही खा लूँगा, और दिगंबरी होकर, नंगे होकर के रह लूँगा। और मेरे वो दिन कब आएंगे, शिव शिव हों कब होंगो कर्म शत्रु को शस्त्र। और शिव शिव जपते हुए, आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए कर्म शत्रुओं को मैं नष्ट कर दूंगा। कर्म शत्रु मतलब मन की जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, और रजोगुण है, यही तो हमारे शत्रु हैं, कर्मों के शत्रु, कर्म शत्रु। तो इन्हीं को नष्ट करना है साधक को। और क्या नष्ट करना है? जंगल में जाकर के शेर बाघ भालू को मारना है, कि अब गांव बस्तियों में शत्रुओं को खोज खोज के मारना है? अरे जो शत्रु हैं, जो रात दिन हमें छेद रहे हैं और हमें चंचल बना रहे हैं, न घर के न घाट के रह जाते हैं, और इधर उधर पगलाए घूमते रहते हैं, मन की इच्छाओं में जलते रहते हैं, इन शत्रुओं को समझते नहीं हैं। सांप के अंदर में ये बैठे सबको खोखला बना रहे हैं, और उनको ना पहचान करके हम बाहर शत्रु खोजते हैं, दूसरों को मानते हैं। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर शैल। सदगुरु कबीर का ये महावाक्य है कि तुम्हारा कोई बाहर दुश्मन नहीं है, तेरा बैरी फैल, तुम्हारी फैल ही तुम्हारे बैरी है। फैल मतलब फैल जाना, विस्तारवादी, मतलब इच्छाओं का बिखरना। जो मन की इच्छाएं हैं, तुम इच्छाओं को फैला करके प्राणी पदार्थों में जो डुबा रहे हो, यही तो है दुख का कारण। अपनी फैल मिटा ले, अपनी बुराइयों को, अपनी इच्छाओं को मिटा लो, और फिर गली गली कर सैल, सैल सैर करना, फिर सैर करते रहो। ये संसार दुख नहीं देता है, हमारे मन की बुराइयां दुख देती हैं। और उसी को नष्ट करने के लिए भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि मैं स्वरूप का चिंतन करते हुए, एकांत में जाकर के थोड़े में गुजारा करते हुए अपने मन के कर्म शत्रुओं को मिटा करके जीवन मुक्ति का लाभ लूंगा। यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, और यही करने से जीवन सफल होता है। और ये ना करें, कमा ले धन, जमा कर लें बैंकों में खूब अरबों खरबों रुपए, और बना लें खूब मकान तल्ले पर तल्ला, कहा चुनाए मेड़िया लंबी भीत ओसारी, और घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। यही तो होगा एक समय। चुना लो तल्ले पर तल्ले बिल्डिंग और खूब महल बनवा लो, लेकिन समझ लीजिए कि अंतिम में तो घर तो 3.5 हाथ, 3.5 हाथ की जगह मिलेगी, वो भी मिले कि ना मिले कह नहीं सकते हैं। अब मिलेगा भी, बहुत मिलेगा तो 4.25 हाथ, बस एक बित्ता का अंतर हो सकता है, 3.5 या 4.25। तो साधना करें,
साधना करने वाला शांति पाता है, साधना करने वाले का लोक परलोक उज्जवल होता है, वही इस जीवन को सार्थक करता है। अगर साधना नहीं कर रहे हैं तो फिर दुखों का अंत नहीं होगा, और उतना दुख मनुष्य पाता है जितना पशु पक्षी नहीं पाते, जितना लोमड़ी सियार नहीं पाते हैं, जितना कुत्ता और बिल्ली नहीं दुख भोगते हैं, क्योंकि उनके पास तो शरीर का दुख है। हो सकता है समय से खाने को ना मिल रहा हो, ठंडी गर्मी का ठीक से निवारण ना हो रहा हो, और हो सकता है कि रहने के लिए जगह ना मिल रही हो, बेचारे कहीं कहीं परेशान होते हों। लेकिन उन पशु पक्षियों को मन की पीड़ा नहीं है, निंदा बुराई चुगली आसक्ति मोह लोभ लालच का दुख नहीं है, मन का जो सोचने का दुख है वो नहीं है। और हम मनुष्यों को तो चीजें तो हो जाती हैं किसी न किसी ढंग से, खाने पीने रहने बसने के लिए, लेकिन अगर संयम साधना नहीं है, सेवा और भक्ति नहीं है, त्याग और वैराग्य नहीं है, तो मन के दुख का तो अंत नहीं है। रात दिन जलन होती है, रात दिन पीड़ा होती है। इंद्र भय धनपति भय भय शत्रु के साल, इंद्र भय धनपति भय भय शत्रु के साल, कल्प जिए तो गए अंत काल के गाल। कोई इंद्र हो जाए और बहुत बड़ा धनवान हो जाए, धनवान में कौन, किसे सबसे बड़ा धनवान कहा गया है? कुबेर को, कुबेर का खजाना। तो कोई इंद्र जैसे बहुत बड़ी गद्दी पा जाए, इंद्र के लिए कहा जाता है बहुत बड़ी विशाल सर्वश्रेष्ठ गद्दी पर विराजता था, और कहीं कोई धर्म परमार्थ भक्ति भजन करने लगे तो यही कहा जाता है पुराणों में कि अरे इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। उसका सबसे पहले सिंहासन हिलने लगता था कि कहीं ये छीन न ले। कोई साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो इंद्र को ईर्षा होने लगती थी। यही है सिंहासन डोलने का मतलब, क्योंकि ये साधना भजन करके वो परम सुख को पा जाएगा। और वो तो लोभी लंपट हैं इंद्र जी, भले सिंहासन पर बैठे हों, इच्छाओं कामनाओं में जल रहे हैं, तो उनको ईर्षा तो होगी कि ये स्थिर सुख का मालिक बन जाएगा और मेरी गुलामी नहीं करेगा। क्योंकि जो स्वतंत्र होगा, स्ववश होगा, साधना करेगा तो आत्म स्थिति का लाभ प्राप्त करेगा, वो किसी की गुलामी क्यों करेगा। तो जो स्वतंत्र हो जाए, तो ऐसे लोगों से ये धन के लोभी लोग या पद अधिकार में चिपके हुए लोगों को बड़ी मन में ईर्षा होती है कि ये मेरे से बड़े हो रहे हैं, मेरी अधीनता नहीं ले रहे हैं। तो भर्तृहरि जी वही बात कहते हैं, तुम इंद्र हो जाओ और कुबेर का खजाना प्राप्त कर लो, और अपने बहुत से शत्रुओं को मान मर्दन करने वाले हो जाओ, भय शत्रु के साल, शत्रुओं को पीड़ा देने वाले बन जाओ। लेकिन कल्प जिए तो गए, कल्पों जीने वाले हो जाओ तो भी अंत काल के गाल, अंतिम में काल के गाल में जाने से बच नहीं सकते। बहुत बड़ी बात है, साधक को साहस करना चाहिए इन बातों को पढ़ सुन करके, समझ करके। क्यों भयभीत हो रहे हो? क्या तुम्हारा खो जाएगा? क्या पाए हो? क्या करना चाहिए? क्या कर रहे हो? विचार नहीं है, तब उल्टे पलटा कर रहे हैं। इसीलिए मन की पीड़ा नहीं मिट रही, मन में शांति नहीं आ रही है। समय पर समय बीता जा रहा है, दिन बीते जा रहे हैं, उम्र बीती जा रही है, जो करना चाहिए वो नहीं कर सके। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि इंद्र हो जाओ, बड़े सिंहासन, बड़ी गद्दी, बड़ा पद, बड़ा अधिकार पा जाओ और धनपति हो जाओ, कुबेर। वो कारू का खजाना याद है ना, संत जन सुनाया करते हैं। कारू मिस्र देश का एक राजा था और उसके पास बहुत खजाना था। कहा जाता है उसके पास खजानों की 40 कोठरियां थी, और उन 40 कोठरियों में एक एक कोठरी में 40-40 तिजोरियां थी, और उन तिजोरियों में
अपार धन था। और उन तिजोरियों की चाबी को वो कोई एक ऊंट पर ही लाद करके चल पाता था, ऐसे नहीं ले चल पाता था। ऊंट पर लाद करके वो तिजोरियों की चाबी को चलता था, जिधर जाता था चाबियां साथ में रखता था। तो इतना उसके पास खजाना था, ऐश्वर्य था। चाहे जितना जी लो, चाहे जितना पालो, लेकिन अंतिम में काल के गाल में जाना है, जीवन समाप्त होना है। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का कल्प होता है। इतना लंबा कोई जीवन जी ले तो भी एक दिन समाप्त होना है, काल के मुख में जाना है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का काल होता है। 400 नहीं, 4000 नहीं, 4 लाख नहीं, 4 करोड़ नहीं, 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प पौराणिकों ने माना है। और इतना लंबा समय जीने के बाद भी मौत आनी है, बचना नहीं है किसी को। इंद्र भये धनपति भये, भय शत्रु के साल, कल्प जिए तो गए अंत काल के गाल। मन विरक्त हरि भक्ति युत, संगी बन त्रियडाभ, याहू से कछु और है परम लाभ की बात। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, वन विरक्त हरि भक्ति युत, संगी बन त्रियडाभ। मन विषयों से विरक्त हो और हरि अर्थात भक्ति, गुरु भक्ति में मन लगा हो, तथा वन के डाभ तृण साथी हो। क्या इससे भी बढ़कर के कुछ परमार्थ का लाभ हो सकता है? मन विषयों से विरक्त हो। हमारे मन में विषयों से घृणा होनी चाहिए, विषयों से विरक्त भाव होना चाहिए, और गुरु के भजन में मन लगा हो, विषयों से दूरी हो, और गुरु की भक्ति में, गुरु की स्मरणों में उनके प्रति अनुराग बढ़ाने में मन लगा हो। ये 2 बात है। कहीं से हट करके रहें और कहीं से सट करके रहें। साधना करने वाले को इतने तो करना है। इसे ही दूसरी भाषा में कहें तो भक्ति और वैराग। साधक को भक्तिमान होना चाहिए और वैरागवान होना चाहिए। जो भक्तिमान होगा तो सन्मार्ग में चलने के लिए गुरु संतों से निरंतर प्रेरणा लेता रहेगा, साहस लेता रहेगा, उन पर श्रद्धा रखेगा, और वैराग्य के बल से संसार से दूरी बनाए रखेगा। आसक्ति नहीं बनने पाएगी, विषयों का आकर्षण नहीं उत्पन्न हो पाएगा, नर नारियों के लिए मन में चिपकाहट नहीं होगी, और भोगों के लिए प्रलोभन नहीं होगा, और फिर इससे इंद्रियों को जीतने में उसके पास शक्ति बनी रहेगी। तो ये भक्ति और वैराग के बल पर जो साधना करता है तो उसकी आध्यात्मिक साधना फलती फूलती है। तो वही बात यहाँ कहा गया है, मन विरक्त हरि भक्ति युत। मन में वैराग हो और गुरु की भक्ति हो, और संगी वन त्रिडाभ, और फिर वह साधक वन में जा कर के पेड़ पौधों से और घास फूसों से और वहाँ की सामान्य स्थितियों से प्रेम करे, वही उसके मित्र हो। क्या बाहर मित्रता बनाने जाएगा? यह मित्रता के चक्कर में मन चंचल होता है और लोगों के तमाम को अध्यास मिलते हैं, उनके राग रंग की मन में आकर्षण उत्पन्न होते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। बच बच करके रहो। साधक जितना संसार से बच के रहेगा, हट के रहेगा, उतना ही वो शांति पाएगा, उतना ही सुखी रहेगा। इसीलिए गुरुदेव जी कहा करते थे कि साधक, साधुजन अपने संतों को समय समय से संबोधित करके बताते थे कि साधुजन गृहस्थों में जाएं तो भोजन और भजन के लिए उनका केवल संपर्क करें। भोजन जाके बना लो, अथवा जा करके उनके बीच में रहना पड़े, खाना पड़े तो खा लो, और बस चले आओ, अपनी जगह में रहो। उनके ही घरों में रहना है तो भी उनके बीच में घुस करके ना रहो, अलग थलग आसन लगाओ। और जहाँ जन संसर्ग बहुत हो,
नर नारियों का संसर्ग हो, वहाँ घुस करके एकांत में जा करके ना रहो। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, आसन करे एकांत नहीं, ज्ञान ग्राम धाम के बीच। साधु को एकांत में आसन करना चाहिए। गांव और घर की भीड़ भाड़ में, एकांत लोकांत में, या जहाँ पर विजाति घट का संपर्क हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। अथवा दूसरे ढंग से इसका अर्थ करें, आसन करे एकांत नहीं, बहुत एकांत में ना करे, बहुत एकांत में ना करे। नहीं, एकांत भी नरक करता है। एकांत में भी कुसंस्कार जगते हैं, कुइच्छाएं कुअध्यास जगते हैं और कुभाव मन में पैदा होता है। ग्राम धाम के बीच जहाँ लोगों का थोड़ा सा आवागमन बना हो, सामान्य साधक को ये सावधानी रखना चाहिए। लोग जहाँ हो, हमारी क्रियाओं को देख सकें, जान सकें, इससे हमारे मन में भय बना रहेगा। अन्यथा नहीं सोचेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, तो हमारी सुरक्षा बनी रहेगी। तो आसन करे एकांत नहीं, और ग्राम धाम के बीच, लोगों के बीच में रहे। जो बलवान साधक हैं उनको जरूरत जितना बन सके वे एकांत में रहें, साधना करें, ध्यान करें। और जो सामान्य साधक हैं थोड़ा लोगों के बीच में रहें, अकेले नहीं। भर्तृहरि जी ने ही कहा है एक जगह, उनका दूसरे ग्रंथ का श्लोक है, उसका भाव यही है कि सहस मुक्ति पावे यति कामे रति पलटाए। वो पूरा वचन नहीं याद आता है, श्लोक का अर्थ है ये कि सहस मुक्ति पावे यति, रहस्य मुक्ति पावे यति कामे रति पलटाए। तो रहस्य माने होता है एकांत। एकांत पाकर के साधक मुक्ति प्राप्त करता है और कामी काम वासना में डूब जाता है। ये देखो, चीज एक है लेकिन मन का भाव अलग अलग होने से दोनों के लिए वही चीज अलग अलग लाभ देती है। साधक एकांत में पाकर के साधना में मग्न हो जाता है, ध्यान चिंतन स्वरूप स्थिति वैराग्य समाधि में डूब जाता है। और काम वासना में डूबा हुआ मन इच्छाओं का गुलाम व्यक्ति कुसंकल्प करते हुए अंदर से विचलित हो जाता है और वासनाओं को जगाने उठाने धरने लगता है। तो इंद्र भये धनपति भये, भय शत्रु के साल, कल्प जिए तो गए अंत काल के गाल। बहुत लंबा जीवन हो जाए तो भी काल के गाल में जाना है। कोई मौत से बच नहीं सकता है, मौत से नहीं तुम बच सकते, चाहे सब शक्ति लगा दो, जीवन की ज्योति जगा दो। ये गुरुदेव जी का एक वचन है, हृदय के गीत में है। नहीं, मौत से तुम बच सकते, चाहे सब शक्ति लगा दो, लगा लो जितनी ताकत लगाना हो। कहा जाता है रावण सीढ़ी बना रहा था, किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहें स्वर्ग जाना है। लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं और अब मैं समर्थ हूं और सीढ़ी बनवा देता हूं, लोग चढ़ करके स्वर्ग में चले जाएंगे। बनवा पाया? अपने नरक में चला गया और नहीं कर सका। तो बड़ी बड़ी ताकत वाले लोग भी अपने जीवन को रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते। अरे यहाँ अपने ऊपर एक मच्छर और मक्खी को बैठने से नहीं रोक पाते हैं, आगे बैठ जाता है। क्या समझता है, क्या गाल बजा रहे हैं कि हम उनको पीस डालेंगे, हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे। अपने मन को तो पीस नहीं पाते हैं, अपनी छोटी तुच्छ इच्छाओं को तो रोक नहीं पाते हैं, क्या किसको पीस डालेंगे? खुद व्यक्ति पिस जाता है इस काल के दरेरे में। सदगुरु श्री राम रहस साहिब जी ने कहा है ना, वो साखी बड़ी महत्वपूर्ण है। नदी उतरे नाला उतरे समंदर उतर जाई, और खाई अंगुल चार की तामे गोता खाई। लोग ऐसे ऐसे बेड़ा बनाते हैं, जहाज बनाते हैं कि नदी क्या समुद्र, सातों समुद्र को पार करके नई भौगोलिक स्थिति में पहुंच जाते हैं। नदी उतरे, समुंदर उतरे, नाला उतरे और सबको पार गए, लेकिन खाई अंगुल चार की, 4 अंगुल की खाई है, तामे गोता खाई।
उसी में डूब डूब के मर रहे हैं सब। ये 4 अंगुल क्या है? ये चेहरा कितना बड़ा है? 4 अंगुल का तो है। या चतुष्टय अंतःकरण, या इंद्रियां, इन्हीं में तो सब गोता खा रहे हैं। तो अपने मन को जीते वही है सूरवीरों में, जो चंचल भामिनी भव से बचेगा वीर सूर कोई है। गुरुदेव जी का एक भजन है। तो सूरवीर बनने की जरूरत है। यहाँ कमजोर मन वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। साधना की शक्ति को इकट्ठा करे। साधना की शक्ति ज्ञान और भक्ति से, बोध और वैराग से, श्रद्धा और साधना से ही उत्पन्न होती है। इसलिए साधक काम करे। वो भजन, अरे कई बातें हैं, अब वो सब चीज उद्धृत नहीं किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव जी का वो वचन याद करे कि हमारे मन मोह माया बिसराओ। उसी में बात आई है कि हम किस लिए घर छोड़े थे, क्या कर रहे हैं, और हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जिससे हमारे अंदर शांति, ज्ञान, विचार की रात दिन मथानी चलती रहे और अपने अंदर के स्वराज्य से हम मस्त रहें, आनंद रहे। कौन खुश हो सकता है इस संसार में? राजा की त्यागी? भोगी सुखी हो सकता है कि त्यागी? अरे राजाओं को देख लो, बिलबिला रहे हैं और रो रहे हैं, भय से कांप रहे हैं, चारों तरफ से बौखलाए हैं और उनको कांटों पर पड़े नींद नहीं आ रही है। कौन राजा सुखी हो सकता है? धन ऐश्वर्य में रह करके भला कोई सुखी होता है? सुखी भय मन जीत, एक वचन कहीं आया है, उसी में आया है, सुखी भय मन जीत। वह सुखी होता है जो मन को जीत ले। मन को मारो और मन को स्वश करें। मन विरक्त हरि भक्ति युत संगी बन त्रिडाभ, याहू से कछु और है परम अर्थ को लाभ। भर्तृहरि जी कहते हैं कि जिसका मन विरक्ति में लगा हो और हरि के भजन में जो लगा हो, एकांत में रह करके वन में वृक्ष वनस्पतियों से ही प्रेम करते हुए साधना का लाभ पा रहा हो, इससे भी बढ़ करके और कोई लाभ है संसार में? याहू ते कछु और है परम अर्थ को लाभ। इससे भी बड़ा और कोई लाभ हो सकता है? ऐसे ऐसे साधु हुए हैं जो एकांत में रहे और गुरु संतों का सानिध्य छोड़ दिए, एकांत में रहते थे, बड़े त्याग भाव से रहते थे। गुरुदेव जी ने इसमें वो घटना को लिखा है कि एक संत थे, जवान थे, नंगे रहते थे, लेकिन अब बीमार हो गए तो भक्तों के बीच में आए। अब भक्त लोग उनको डॉक्टर के पास ले गए, सेवा किए, चिकित्सा किए और उनके दाना पानी की कुछ व्यवस्था किए। तो ये भावुकता से काम नहीं बनेगा। एकांत में रहने मात्र से मन स्वश हो जाए, स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। साधना नहीं वहाँ होगी। मन की कुछ झंझटें वहाँ भी, तन की झंझटें वहाँ भी शुरू हो जाएगी। इसलिए पहले से ही कुछ आधार लेकर गुरु संतों के पास में रहें, कुछ सेवा कर दें और सबके साथ में साधना करें और वहीं एकांत बना करके एकांतवास भी करें। और फिर युक्तिपूर्वक मन को मारने से तब मरता है। ऐसे नहीं कि एकांत अकेले चले जाएं और फिर मन शांत हो जाएगा। अरे बड़ा बदमाश है मन, इसलिए बड़ी सावधानी चाहिए। ब्रह्म अखंडानंद पद सुमिरत क्यों न निशंक, जाके छिन संसर्ग से लगत लोकपति रंक। ब्रह्म अखंडानंद पद सुमिरत क्यों न निशंक। ऐ मन, ब्रह्म अखंडानंद पद का निशंक होकर के स्मरण क्यों नहीं करते? जिसके क्षणिक स्मरण मात्र से जो सुख होता है, जिसके क्षणिक स्मरण मात्र से जो सुख होता है, उसके सामने इंद्र और ब्रह्मा का सुख भी तुच्छ है। हे साधक, ब्रह्म अखंडानंद पद सुमिरत क्यों न निशंक। भर्तृहरि जी कहते हैं जो
ब्रह्म का अखंड आनंद है। ब्रह्म का मतलब कहीं बाहर कोई ब्रह्म है? आत्मा ही ब्रह्म है। बृहत्वाद ब्रह्म, जो निरंतर बढ़ता जाए उसे ब्रह्म कहा जाता है। कौन बढ़ता जाता है? हमारे ऋषियों ने अग्नि के लिए पहले कहा है अग्निम ब्रह्म, फिर जलम ब्रह्म, अन्यम ब्रह्म, पवनम ब्रह्म। तो ये इनके लिए ब्रह्म की उपमा दी गई है, क्योंकि इनसे हमारे जीवन की सुरक्षा होती है और जीवन जीने में ये सब सहायता करते हैं। अग्नि से ठंडी दूर होती है, भोजन पकाया जाता है, और अन्न खा करके शरीर का पोषण होता है। जल बहुत जरूरी चीज़ है, जल का सेवन करके हमारी सुरक्षा होती है। और पवन, पवन क्या है? जो पवन आखिर सांस फेफड़े से नाक तक की जो धौकनी हरदम चलती रहती है, यही तो प्राणवायु है, यही तो हमारे जीवन की शक्ति है। तो इसे ऋषियों ने ब्रह्म कहा है। लेकिन ये ब्रह्मों का ब्रह्म सदगुरु कबीर ने जो कहा है, श्वासों की श्वास में, मैं श्वासों की श्वास में, कैसे है वो वचन? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। श्वासों की श्वास, जहाँ से एक श्वास चल रही है, और इस श्वास का भी उत्पन्न करने वाला श्वास कौन है? वह है आत्मा। आत्मा ही तो श्वासों को चलाने वाला है, और आत्मा न रहे तो ये श्वास कैसे चलेगी? सबसे बड़ा श्वास ये आत्मा ही है। आत्मा ही तो सबको चला रहा है, आत्मा ही तो सारी गतिविधि कर रहा है। इसलिए भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि उस अखंड आत्मानंद को तुम क्यों नहीं भजन करते, और उसका निसंदेह हो करके उसका स्मरण करो, उसका चिंतन करो। सुमिरत क्यों न निशंक, जाके छिन्न संसर्ग से लगत लोकपति रंग। उस आत्मा के संसर्ग मात्र से ही, उसमें स्थित होने मात्र से ही सुमिरत क्यों लगत लोकपति रंग। ब्रह्म का मतलब बड़ा होता है। बृहत्वाद ब्रह्म, इसके दो ढंग से अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है बढ़ता रहे वह ब्रह्म, और दूसरा अर्थ है बृहत, बड़ा होने का ब्रह्म। मूल रूप में आग को ऋषियों ने ब्रह्म माना है। आग थोड़ी जलाओ तो वह बढ़ती जाती है। इसके पश्चात आत्मा को ब्रह्म कहा, फिर अच्छा को ब्रह्म कहा। जो जो अच्छी चीजें हैं वो सब ब्रह्म रूप हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है ब्रह्म विहार, मतलब श्रेष्ठ विहार। जलम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, श्रुतियों में कहा गया है जल और अन्न की महत्ता, इसलिए उसको ब्रह्म कहा है। किसी भी अच्छी चीज को ब्रह्म कहने का प्रचलन रहा है। सर्वोपरि ब्रह्म आत्मा ही है। मनुष्य का अस्तित्व बोध ब्रह्म है। सदगुरु कबीर ने कहा है ई सब शोभा तेरे। कहाँ पर आया है, किसी को याद है? 86वें शब्द में है। कबीरा तेरो घर कंदला में याजक रहत भुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। गुरु की कही करत नहीं कोई, गुरु की आज्ञा गुरु के उपदेशों को कोई मानता नहीं है। अमहल महल दीवाना, महल वाले और बिना महल वाले, मतलब जो घर गृहस्थी में रह रहे हैं वे लोग, और जो घर द्वार को छोड़कर अमहली हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं, वे लोग भी सब अपने अपने मन के धुन में ही लगे हुए हैं। और इसीलिए दुख मिटता नहीं है। दुख मिटाना है तो गुरु की कही करो सब कोई, गुरु की आज्ञा में चलो। उसी में ये बात आई है कि ये सब शोभा तेरे। ये सारी शोभा किसके कारण है? आत्मा के कारण। आत्मा के लिए कहा गया है।
वो आत्मा शरीर में है तो शरीर कांतिवान लगता है, वही आत्मा घर में रहता है तो घर चमकता, साफ, स्वच्छ, पवित्र लगता है। वही आत्मा वन बाग में जाता है तो चारों तरफ रौनकता आ जाती है। वही आत्मा बाजार में है तो बाजार में चहल पहल मची है। वही आत्मा जब मोर के शरीर में रहता है तो मोर बोलता है, कोयल कुहुकती है। वही आत्मा के रहने से शेर दहाड़ता है, गाय रंभाती है, गधा रेंकता है, गाय रेंकती है, गाय रंभाती है, गधा रेंकता है, हाथी चिघाड़ता है, शेर दहाड़ता है। तो इस आत्मा के रहने से चारों तरफ पशु पक्षियों में, जल थल में और कहीं भी हो हलचल है, रौनकता है। इसलिए उस अपने आत्म स्वरूप को पहचानें, उसकी कीमत को समझें और उसी आत्म पद में ठहरें। उसी को भूल करके हम चारों तरफ चक्कर मकर में उलझे हुए हैं। ये चक्कर मकर काम आने वाला नहीं है, यहाँ केवल क्लेश मिलेगा, दुख मिलेगा। तो भर्तृहरि जी कहते हैं, जाके छिन संसर्ग से लगत लोकपति रंक। थोड़े से उसके उपलब्धि मात्र से, उसके उपस्थिति मात्र से छिन संसर्ग, संसर्ग मतलब होता है थोड़े से उपस्थिति। संसर्ग कहते हैं ना, गुरुदेव जी के संसर्ग में आते ही मेरे जीवन में बदलाव आ गया, है ना। तो संसर्ग मतलब उनके निकट आने मात्र से, उनके सानिध्य में आने मात्र से। तो उस आत्मा के निकट आने मात्र से, आत्मा के रहने मात्र से, आत्मा का चिंतन मात्र से लगत लोकपति रंक। लोकपति कहते हैं जहाँ पर बड़े बड़े देवताओं का वास होता हो उसे लोकपति कहते हैं। और वह है इंद्रपुरी, ब्रह्मपुरी। वो कहाँ है इंद्रपुरी, ब्रह्मपुरी? जो पुराणों में कहा गया है कि वहाँ पर देवता रहते हैं। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि एक आत्म उपासना में, एक आत्म चिंतन करने वाले के लिए, आत्म स्थिति प्राप्त करने वाले के लिए ये इंद्रपुरी, ब्रह्मपुरी भी तुच्छ दरिद्र लोगों की जगह लगने लगती है। रंक, रंक माने गरीब। रंक कहा करें विनय साहब, रंग कहते हैं। जहाँ वैराग शतक में बात आती है आप रंग कह देते हैं। तो रंक, रंक माने गरीब, दीन, लाचार। तो लगत लोकपति रंक। लोकपति भी इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, गोलोक, शिवलोक, साकेत लोक जिसे कहा गया है, ये सब तुच्छ लगने लगता है। एक आत्म स्थिति, आत्म अनुभव, आत्म सुख प्राप्त साधक के लिए संसार के बाहर के बड़े बड़े वैभव, बड़े बड़े सुख, बड़े बड़े खजाने भी कुछ भी नहीं महत्व देते हैं, महत्व रखते हैं। इसलिए हम लोग भी वह साधना करें जिससे कि दुख मिटे और शांति मिले। फांद्यो ते आकाश को, पठयो ते पाताल, दसों दिशा में तू फिरो ऐसी चंचल चाल। ऐसी चंचल चाल इतय कबहू नहीं आयो, बुद्धि सदन को पाए छिनहु ना अंग छुआयो। देखो नहीं निज रूप कूप अमृत को छायो, अरे मन मति मूढ़ क्यों ना भव बारिधि फांद्यो। फांद्यो ते आकाश को, पठयो ते पाताल। भर्तृहरि जी कहते हैं कि ऐ चंचल चित्त, तू आकाश में खूब उड़ा और पाताल में गया। ये मनुष्य का मन कैसा है, वो आकाश पाताल को फटाफट नाप लेता है, दुनिया की तरफ दौड़ करके सारी खबर ले आता है और बहुत कुछ जानकारियां रखता है। दसों दिशा में तू फिरो ऐसी चंचल चाल। दसों दिशाओं में, आकाश पाताल, समुद्र, पर्वत, वन, ग्रह, नक्षत्र, भूमंडल और धरती के नीचे कहाँ क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, कौन सी रत्न कहाँ है, कहाँ तेल मिलता है, कौन तारे किस गति से चल रहे हैं और ब्रह्मांड में कैसी कैसी गतिविधियाँ हो रही है, और इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, राजनीति, वकालत, ज्योतिषी, कानून, इन सब के बारे में तुरंत पता लगा लेता है, जानकारियाँ हो जाती है। ऐसी ये मन की चाल है।
लेकिन ऐसी चंचल चाल इतय कबहू नहीं आयो। इतनी शक्ति, इतनी योग्यता और इतना प्रभाव होने के बाद भी तुम इस तरफ लौट करके नहीं आए। इतनी बड़ी शक्ति पाने के बाद तुमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं देखा। जिस शक्ति से संसार की चीजों को जान सकते हैं, संसार में भाग दौड़ करके धमा चौकड़ी कर सकते हैं, उसी शक्ति से तुम अपने मन इंद्रियों को भी तो पहचान सकते हो, अपने स्वरूप को भी तो पहचान सकते हो। इसके लिए तो बहुत धमा चौकड़ी करने की जरूरत ही नहीं है, स्थिर होने की जरूरत है। लेकिन स्थिर होने की आदत नहीं है, भागने की आदत है। वही कि बंदर को उछल कूद करने में मजा आता है, लेकिन शांत रहने को कह दो तो बड़ा मुश्किल है। यही तो है, ये अभ्यासिक वृत्ति है। मन हमारा इतना बहिर्वासु हो गया है, इतना भगेड़ू हो गया है, इतना चंचल हो गया है कि अब रुकने का नाम नहीं लेता है। अब बिना रुके कहीं शांति का अनुभव नहीं होगा, बिना रुके कभी भी स्वस्थता, प्रसन्नता और अपनी मूल दशा का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ। मन शायर मनसा लहरी, बहे कतहु मत जाओ। मूल पकड़ने से काम बनेगा, भटकने से नहीं, बहने से नहीं। बह लो जितना बहना है। अनादिकाल से और क्या कर रहे थे, यही तो किए हैं। खूब बेतहाशा इंद्रियों के भोगों को भोगे। आज ये लोग जो थोड़ा सा धन, घर, भोग, विलास, नर नारी पा गए हैं, उसी में मार उछल रहे हैं कि हम ये पा गए। क्या पा गए? आज थोड़ा सा तुच्छ भोग पा गए, वो लुक छिप करके। अरे जब गाय घोड़ा गधा थे, बंदर उल्लू सियार थे और कुत्ता बिल्ली थे, तब तो कोई लोक मर्यादा भी नहीं रही ना। और नंगे उघार निर्लज्ज होकर के किसी की मर्यादा का परवाह ना करते हुए भी खूब भोगों को भोगे, खाए पिए, देखे सुने, भागे दौड़े। उस समय नहीं अघाए, आज थोड़ा सा भोग लो, आज अघा जाओगे। और इसी का अहंकार कर रहे हैं। आज तक केवल शांति नहीं पाए, स्वरूप का बोध नहीं पाए, इसीलिए दुख नहीं मिटा। भोगों को खूब भोगे हैं, इसलिए वह नया काम करो। नई उमंग, नया उत्साह, नई साधना, नया संयम, नया त्याग और वैराग, इसको लेकर के जब आओगे गुरु संगति से, संतों के संगत से, मिले गुरु संगी तजब मन मानी। किनका वचन है, याद है? सदगुरु विशाल देव कहते हैं, देखो एक अंतर्दृष्टा साधक थे वे, और उनके गुरुदेव तो नहीं रहे ज़्यादा समय तक, 2-4 साल का ज़्यादा से ज़्यादा उनका संसर्ग मिला था। लेकिन वो महापुरुष गुरु के नियमों को कैसे पालन करता है। वो कहते हैं, मिले गुरु संगी तजब मन मानी। हमें तो गुरु रूपी साथी मिल गए हैं, अब कोई साथी की जरूरत नहीं है। अब ऐसे साथी को पाकर के हम सारी मनमानी को छोड़ देंगे। तो भर्तृ जी कहते हैं कि मैं अपने मन को आकाश पाताल में खूब भेजा, 10 दिशाओं में खूब दौड़ाया, लेकिन कबहू नहीं आयो। कहाँ नहीं आया? बुद्धि सदन को पाए, छिनहु ना अंग छिपायो। बुद्धि रूपी भवन में, पवित्र बुद्धि रूपी मतलब सद्बुद्धि के उस सुंदर भवन में आकर के मैंने अपने अंगों को नहीं छिपाया, मतलब साधना नहीं किया, अपनी स्वस्थता को नहीं प्राप्त किया। अपने अंगों को छिपाने का मतलब अपनी मर्यादा को ढांकना। जो स्वरूपस्थ है, जो साधक है, जो संयमित हैं, वही तो मर्यादा में रह रहे हैं। और जो चंचल हैं, विषयों में लंपट हैं और विषयों के लिए ललचाए रहे हैं, वो भले ऊपर से कपड़ा पहने हो, वो बिल्कुल मर्यादा विहीन है। आज का समाज देख लो कैसा है। ऊपर से तो पहने हैं बड़े कीमती कीमती कपड़े, लेकिन भीतर से जो नग्नता है चारों तरफ, ये नर नारियों की, कहाँ उनकी मर्यादा रह गई है। सब नंगे घूम रहे हैं और किसी के ऊपर कपड़े हैं, मर्यादा है। तो संयमी पुरुषों के मन में, जीवन में मर्यादा है बस। तो उसी की बात कहते हैं भर्तृजी महाराज, बुद्धि सदन को पायो, छिनहु ना अंग छिपायो। सद्बुद्धि रूपी सदन को, भवन को पा करके, गुरु भक्ति रूपी उस पक्का पोक्ता भवन को पा करके तुमने अपनी मर्यादा को नहीं ढाका,
देखो नहीं निज रूप कूप अमृत को छायो। जो अमृत से भरा हुआ स्वरूप स्थिति का कुआं है, उसको तुमने नहीं पाया, उसके जल को पी करके तृप्ति का अनुभव नहीं किए। ऐ रे मन मति मूढ़, क्यों ना भव वारिधि फांदो। ऐ मूढ़ मन, मेरे बावरे भोले मन, तुमने ऐसे सुयोग सुअवसर को पाकर के भव वारिधि, भव सागर, वारिधि कहते हैं सागर को, जो वारी से भरा हुआ हो वही भव वारिधि है, सागर है। भव कहते हैं संसार को। ऐ मूढ़ मन, तुम ऐसे गुरु संगति को पाकर के, गुरु ज्ञान को पाकर के, मानव जीवन को पाकर के तुम इस भाव सागर को क्यों नहीं पार किया। सब तो पार कराए, आकाश पाताल को नाप डाले और समुद्र को नाप डाले, देश दुनिया को नाप डाले, लेकिन तुमने अपने अंगों को न छिपाया, अपनी मर्यादाओं में नहीं रहे। अरे इस अमृत के कुआं रूपी आत्म कल्याण के मानव तन को पाकर के भी तुमने ऐसी सद्बुद्धि में पहुंच करके भवसागर को क्यों नहीं पार किया। ऐसे कुछ वचनों को साधक को याद करना चाहिए, मनन करना चाहिए। ये सब हमारे शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र। जैसे कि एक सेना को परास्त करने के लिए बड़े बड़े गन, तोप, टैंक, पिस्तौल, राइफल और सामरिक संसाधनों की जरूरत है, और अपना गला घोटने के लिए एक छुरी काफी है। इसी तरह हमें एक छोटी सी बात को समझना है तो ठीक है, थोड़ी सी चीज की जरूरत, लेकिन ये मन रूपी, मन के तमाम इस सैन्य शक्ति को परास्त करने के लिए अनेक ढंग से साधना, ज्ञान, बोध, विचार को पढ़ने, गुनने, समझने, मनन चिंतन करने, एकांतवास करने, ध्यान करने, सेवा करने की जरूरत है। तब फिर ये मन की सेना को परास्त कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी फौज है हमारे अंदर। सदगुरु विशाल देव ने तो इसीलिए कहा है ना, विवेक सेना और मोह की सेना, ये दो दल हैं, दो दल का आपस में युद्ध होता है। एक तरफ विवेक की सेना है, विवेक की सेना में बड़े बड़े सुभट वीर योद्धा हैं। वो क्या हैं? दया, क्षमा, सत्यशील, धैर्य, वैराग, गुरु भक्ति, त्याग, संयम, सेवा, ये सब विवेक की सेना में सुभट योद्धा हैं। और मोह की सेना बहुत बड़ी वह भी है, और वो भी आपस में खूब ललकार रहे हैं, गाल बजा रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, अस्त्र शस्त्र उछाल रहे हैं। और वो कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, कामना, राग, द्वेष, अहंकार, आसक्ति, तृष्णा, चंचलता। तो ये सब मोह की सेना है, और इनका आपस में द्वंद्व होता है। और इस द्वंद्व में विजय कौन पाएगा? जो अपने मन को आत्मबोध की तरफ झुका देगा, बस उसकी विजय हो जाएगी। आत्मा की तरफ झुका दिया, फिर विवेक की विजय हो जाएगी। और नहीं झुकाएगा तो खूब ज्ञान जानता रहे, पढ़ता, कहता, सुनता, दुनिया को सिखाता, बताता, और खूब अनुभव रस चखता रहे दुनिया का, लेकिन उसकी गाड़ी फिसलते फिसलते चली जाएगी। वहाँ कश्मीर की तरफ कुछ ऐसी जगहें हैं, एक साधु थे, वो गए थे कश्मीर की तरफ, और कहें कि एक ट्रक माल लदा हुआ और उधर चला, पता नहीं क्या है, ढालान के कारण थी कि और कोई चुंबक कारण, कि वो खींचता गया, ट्रक खींचता गया, फिर वो रोक ना सका, ब्रेक कंट्रोल से बाहर हो गई और जाके टकराया और चूर हो गया ट्रक। अब बाहर है कि नहीं चुंबकीय पत्थर, लेकिन समुद्र में तो ऐसा होता है, चुंबकीय पर्वत होते हैं, और जहाज उधर खींचते खींचते और फिर एक समय ऐसा आता है कि टकरा करके वो सब चूर चूर हो जाता है समुद्र में ही। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्राणी और पदार्थों के चुंबक सर्वत्र बिखरे हुए हैं। इनमें हम खुद सावधान होवें, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल होने की पूरी संभावना रहती है। ये लोभ मोह के आधार हैं, और इनमें सजग नहीं होंगे तो मन फंसेगा, और जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो सकेगा, वैराग और भक्ति में घाटा हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग सावधान रहें। गुरु संतों के आधार में रह करके ही ये संभव हो सकता है काम। इसलिए बड़े आदर और सम्मान के साथ इस काम को करें और प्रसन्न रहें।